कश्मीर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और दो बेटियों के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही मेहनती था। वो कश्मीर के जंगल में मूंगफली बेचा करता था। इस काम में उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उसका हाथ बटाती थी। एक दिन जब कालू कौवा मूंगफली बेचकर घर आया, क्या बात है जी, कई दिनों से देख रही हूँ। सुबह जब तुम मूंगफली बेचने जाते हो तो खुश दिखाई देते हो, लेकिन घर लौटते हो तो उदास दिखते हो। ऐसी क्या बात है? क्या आजकल मूंगफली का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है? अरे आसपास अब और कोई मूंगफली बेचने वाले आ गए हैं, इसलिए मेरी बिक्री बहुत कम हो गई है। समझ में नहीं आता घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी उसकी बेटी भूरी चिड़िया वहाँ आती है। पापा, कल मेरे टीचर ने आपको स्कूल में बुलाया है और मेरी फीस जमा कराने को बोला है। 2 महीने से मेरी फीस जमा नहीं हुई है। ठीक है भूरी, तू कल जा स्कूल और अपनी टीचर से बोल देना, मैं जल्द ही सारी फीस जमा कर दूंगा। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा जी, हमें कोई दूसरा धंधा करना होगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवे की मूंगफली का धंधा बिल्कुल ठप पड़ जाता है और घर में खाने पीने की तंगी होने लगती है। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन का त्योहार था। टुनटुनी का भाई गोलू चिड़ा अपनी बहन से राखी बनवाने उसके घर आता है। क्या बात है दीदी, आज रक्षाबंधन का दिन है, तुम इतनी उदास क्यों हो? और जीजा जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुमसे क्या छिपाना भैया, आजकल हम लोग बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं। इनका मूंगफली का धंधा पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे घर चलेगा। भूरी और बुलबुल की पढ़ाई भी छूट गई है। घर में जो भी थोड़े पैसे थे वो भी खत्म हो गए। मन करता है अब मूंगफली का धंधा बंद करके कोई दूसरा धंधा शुरू कर दूं। ऐसा करो, तुम सब मेरे साथ शहर के जंगल चलो, वहाँ मैं तुम्हें अपना ठेला दे दूंगा। वैसे भी वो अब खाली पड़ा रहता है। अपने भाई के मुंह से ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आज तुमने रक्षाबंधन के दिन बहुत बड़ा तोहफा दिया है मुझे। अरे कहाँ हो जी, यहाँ आओ। ये देखो, मेरा भाई गोलू आया है। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। क्या बात है, इस तरह क्यों चिल्लाकर मुझे बुला रही हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया। हाँ, खजाना ही तो मिला है मुझे। मेरा भाई हम लोगों को शहर के जंगल ले जाने के लिए तैयार है। चलो अब चलकर वही मूंगफली का धंधा करना। अगर किस्मत ने साथ दिया तो शहर के जंगल में हमारा धंधा अच्छा चलेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ शहर आ जाती है। कालू कौवा शहर के जंगल में मूंगफली का ठेला लगाता है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ताजी ताजी गर्मा गर्म मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली ले लो। बाजार के बीचों बीच मूंगफली का ठेला होने के कारण सभी जंगल के पक्षी कालू कौवे की मूंगफली के ठेले पर आते हैं। मूंगफली वाले भैया, 1 प्लेट गर्मा गर्म मूंगफली देना तो। बस 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको अभी मूंगफली गर्म करके देता हूँ। अरे भाई, मेरे लिए गर्मा गर्म और नमक डाल के 1 प्लेट मूंगफली देना। देखूं तेरी मूंगफली में कश्मीर के जंगल वाला स्वाद है या नहीं। अरे भैया, आपको बिल्कुल कश्मीर के जंगल वाला ही स्वाद मिलेगा, पहले खा कर तो देखिए। आज कालू कौवे की अच्छी कमाई हुई थी। वो बहुत खुश था। एक दिन कालू कौवा अपनी मूंगफली का ठेला रेलवे स्टेशन के पास लगाता है। मूंगफली ले लो, मूंगफली ताजी ताजी गर्मा गर्म मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली ले लो। वहाँ भी उसके ठेले पर मूंगफली खाने वाले पक्षियों की भीड़ लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया की दोनों बेटियाँ अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती हैं। अब उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। उनका पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगता है। रामपुर के जंगल में टूनी नाम की एक मेहनती चिड़िया रहा करती थी। वो अपने खेत में अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया के साथ मिलकर दिन भर काम किया करती थी। उसका वो खेत साहूकार कड़कनाथ सेठ के यहाँ गिरवी था। टुनटुनी चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। एक दिन कड़कनाथ सेठ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी बहन, अरे ओ टूनी बहन। आ रही हूँ सेठ जी। तभी टूनी चिड़िया की बेटी पानी लेकर आती है। ये लीजिए कड़कनाथ सेठ जी, पानी पी लीजिए। कड़कनाथ सेठ की नजर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पर पड़ती है, वो टुनटुनी की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है। अरे टूनी चिड़िया, मेरा ब्याज कब देगी? कड़कनाथ सेठ जी, अभी लेकर आती हूँ। टूनी चिड़िया ब्याज के पैसे लाकर कड़कनाथ सेठ को देती है। सेठ जी गिन लीजिए, पूरे पैसे हैं ना?
हाँ ब्याज पूरा है, लेकिन टूनी चिड़िया तेरी बेटी बड़ी हो गई है, क्या इसकी शादी के बारे में तुमने सोचा है? हाँ सेठ जी, एक अच्छे चिड़े की खोज में तो मैं लगी हूँ। जल्द ही कोई अच्छा चिड़ा मिल जाएगा तो इसकी शादी कर दूंगी। ठीक है टूनी चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो रास्ते भर टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिमाग में अभी भी टुनटुनी का चेहरा ही घूम रहा था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। टूनी चिड़िया अगली फसल की तैयारी करती है। टुनटुनी बेटा, इस बार हम फिर से खेतों में अच्छी मेहनत करेंगे, जिससे फसल अच्छी होगी। अगर फसल अच्छी हुई तो इस बार कड़कनाथ सेठ का पूरा कर्जा चुका देंगे और अपने खेत को छुड़ा लेंगे। हाँ माँ, कड़कनाथ सेठ का बार बार अपने घर आना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मुझे अजीब नजरों से देखता है। बेटा, तेरी ये बात तो बिल्कुल सही है। अब हम दोनों खेतों में काफी मेहनत करेंगे। कुछ दिनों बाद उनके खेतों में फसल लहरा उठती है। माँ, इस बार अपने खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, लेकिन भगवान से इस बार यही प्रार्थना करती हूँ कि खेत से फसल ठीक ठाक घर तक पहुँच जाए। माँ, तुम घबरा क्यों रही हो? खेत में फसल तो पक गया है, बस काटने भर की देरी है। उसके बाद इसे हम लोग घर पहुँचा देंगे। हाँ बेटा, इसलिए तो भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मौसम ठीक ठाक बना रहे। टूनी चिड़िया का डर सच में बदल जाता है। लगातार सप्ताह भर बारिश होती रहती है। मैं इसी दिन के लिए डर रही थी, लेकिन भगवान से इस बार मेरी फसल को देखा नहीं गया। अब हम दोनों कड़कनाथ सेठ का कर्जा कैसे चुकाएंगे? उसे ब्याज देने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जब बारिश थमती है तब टूनी चिड़िया की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। तभी कड़कनाथ सेठ टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी चिड़िया, तेरी फसल तो बर्बाद हो गई, लेकिन मुझे तेरे ब्याज का पैसा चाहिए। तू उसे देने के लिए मना मत करना, मैं उसे आज लेकर ही जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, मैं ब्याज कहाँ से दूंगी? घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। मैं आपका ब्याज कैसे चुकाऊं? कड़कनाथ सेठ कहता है, क्यों ना तू ब्याज के बदले अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं किसी भी हाल में आपसे अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी। आपने सोच कैसे लिया? अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। तो ठीक है, अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करेगी तो मेरे ब्याज के पैसे चुका। अगर तू अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देती है तो मैं तेरे गिरवी पड़े खेत को दे दूंगा। कड़कनाथ सेठ जी, आपकी बातें मुझे मंजूर नहीं। मैं तेरे सामने आखिरी बार एक शर्त रखता हूँ। इस डाल पर बहुत सारे रंग बिरंगे पत्थर हैं। मैं यहाँ से 2 पत्थर उठाऊंगा, एक सफेद और एक काला, और इसे एक झोले में डाल दूंगा। अगर तेरी बेटी ने सफेद पत्थर निकाले तो मैं तेरे खेत को छोड़ दूंगा, और अगर तेरी बेटी ने काले पत्थर निकाले तो मैं उससे शादी कर लूंगा। टूनी चिड़िया बहुत सोच समझकर कड़कनाथ सेठ की शर्त को हाँ कर देती है। उसके बाद कड़कनाथ सेठ 2 पत्थर उठाकर झोले में डालता है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कड़कनाथ सेठ ने दोनों काले पत्थर ही झोले में डाले हैं। कड़कनाथ सेठ जी, लाइए, मैं पत्थर को निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया झोली में से एक पत्थर निकालती है और उसे नीचे गिरा देती है। अरे कम बखत, ये तूने क्या किया? इसमें से पत्थर निकालकर तूने नीचे क्यों गिरा दिया? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तूने किस रंग का पत्थर निकाला? तो सेठ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप देख लीजिए इस झोली में कौन सा पत्थर है। साहूकार झोली में से काला पत्थर निकालता है। वो शर्त हार चुका था और वो टूनी चिड़िया को उसका खेत वापस कर देता है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी समझदारी से कड़कनाथ सेठ से शर्त जीत जाती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के गाँव में कालू नाम का एक गरीब कौवा रहता था। वो जंगल का सबसे गरीब पक्षी था। कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा। तुम वो नदी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो। शायद कोई काम मिल जाए। पर टुनटुनी, उस जंगल का रास्ता बहुत खराब है। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी। पिंकी को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। ठीक है टुनटुनी, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा ताकि समय से वापस आ सकूं। जी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ।
जब तक पिंकी स्कूल से आएगी तब तक हम वापस आ जाएंगे। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ दूसरे गांव के लिए निकल जाते हैं। सुनो जी, मैंने कुछ भुने चने और गुड़ रख लिया है, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेंगे। आधे रास्ते चलने पर कालू कौआ थक जाता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ की डाल पर आराम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे टुनटुनी, तुमने चने और गुड़ रखे थे, वो दे दो, खा लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही चने और गुड़ खाती है तभी हरी तोती उसके पास आती है। बहन, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकती हो? मैं बहुत भूखी हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ओह हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना पेट भर लो। हरी तोती खुशी खुशी वो गुड़ और चने खाती है। देखते ही देखते वो सुंदर परी बन जाती है। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। शुक्रिया तुम दोनों का, आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप से मुक्त हो गई। मैं इस जंगल में घूमने निकली थी, इस पेड़ के नीचे एक चील बाबा भोजन कर रहे थे। मैंने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने मुझे तोती बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा मैं अपने असली रूप में नहीं आ पाऊंगी। पर तुम इस जंगल पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। टुनटुनी इस परी को अपनी घर की सारी आप बीती सुनाती है, जिसे सुनकर परी भी बहुत दुखी होती है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुम चिंता मत करो टुनटुनी, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगी उस बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। एक थी दुल्हन, एक था दूल्हा, बंद हो जा, जादुई चूल्हा बोलोगी, चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। टुनटुनी चिड़िया को जादुई चूल्हा देकर परी अपने परीलोक में वापस चली जाती है। कालू कौआ और टुनटुनी चिड़िया वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं। अरे मम्मी पापा, आप दोनों कहाँ गए थे? मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। अरे पिंकी, मैं तुझे एक जादू दिखाती हूँ, तुम एक पतीली लेकर आओ। पिंकी चिड़िया एक खाली पतीली लेकर आती है। टुनटुनी चिड़िया पतीली को जादुई चूल्हे पर रखती है और चूल्हा जल उठता है। टुनटुनी दाल बोलती है और पतीली से दाल भर जाती है। टुनटुनी एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखती जाती है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर पिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। मैं इस चूल्हे को बंद कर देती हूँ। एक थी दुल्हन, एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। जैसे ही टुनटुनी मंत्र बोलती है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब टुनटुनी के परिवार को भूखा भी सोना नहीं पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे, इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। और मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ, जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। कालू कौआ घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कालू की चाय और नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले पक्षी कालू के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीब पक्षियों के पास पैसे नहीं होते थे, कालू कौआ उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। एक दिन, अरे भाई कालू, कैसे हो? अरे बंटी, तुम शहर के जंगल से कब आए? गाँव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो 2-1 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे हो गए हैं, तूने ढाबा खोल लिया यार। इसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ दोस्त, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है, ये कैसे नहीं मानेगा? मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अरे कालू, एक चाय तो पिलाना गर्मा गर्म। कालू कौआ ढाबे की रसोई में चला जाता है। बंटी कबूतर कालू कौए को छुपकर देखने लगता है। चूल्हे पर अपने आप चाय बनने लग जाती है। क्या जादू है, हैं? कालू ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है, ये क्या पराठा भी बन गया? ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा, तो ये बात है। तभी कहूँ ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया? ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। शाम को जब कालू घर लौट जाता है, बंटी रात के समय चूल्हा चुराकर अपनी पत्नी के साथ शहर के जंगल भाग जाता है।
कालू कौवा जब ढाबे पर जाता है चूल्हा गायब होता है। अरे अरे टुनटुनी, ए टुनटुनी, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे? सुनो, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ। देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी। कालू कौवा एक मेहनती पक्षी था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ शहर के जंगल में अपने घर पहुंचा। जाओ बबली, एक खाली पतीली ले आओ। अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए। चूल्हे पर बर्तन रखकर बंटी ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। बंटी चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे, ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा। हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। बबली क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ हाँ, मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। बंटी कबूतर गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है और कालू कौवे को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि बंटी के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है, जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार पक्षियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं। एक घने जंगल में अरे टुनटुनी, ये देख, मैं तेरे लिए जूते लाया हूँ। और तू जानती है, ये जूते मैंने कड़कनाथ सेठ को उल्लू बना कर लिए हैं। तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख कैसा है, अच्छा है ना? अरे मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये क्या, इसके आपने मैचिंग मोजे नहीं लिए? लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं होती तो एक की जगह 2 जूते लेती। मैं बताती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे के पैसे ले लेना। क्या टुनटुनी, इससे तो बॉस को मेरी लालच के बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। तभी चिंकी आती है। अरे चिंकी, तेरे हाथ में क्या है? माँ, मिट्टू अंकल जी जा रहे थे तो मैंने उनसे 5 टॉफी खरीदवा ली। तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तो बिल्कुल अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। चल, अब मैंने चावल दाल रख दिए हैं, उसे खा ले। मैं बुलबुल आंटी के यहाँ जा रही हूँ। ये कहकर टुनटुनी बुलबुल के घर चली जाती है। अरे टुनटुनी, आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे घर आने वाली ही थी। क्यों, क्या बात है बुलबुल? और ये क्या, तूने इतने सारे बैग क्यों पैक किए हैं? कहीं जा रही है क्या? हाँ टुनटुनी, मैं गांव के जंगल में जा रही हूँ। लेकिन तेरे पास गोवा जाने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो मेरी एक मोबाइल से लॉटरी लगी थी, पूरे 50,000 मिले हैं। उससे मैंने हवाई मोटर खरीदा है, उसी को लेकर मैं गांव जा रही हूँ। मेरे पीछे तू मेरे घर का ध्यान रखना। ठीक है, तो चिंता मत कर। हे भगवान, काश मेरी भी लॉटरी लग जाती, मैं भी गोवा जाती घूमने। मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने पैसे से तो गोवा जा नहीं सकती। चलो देखते हैं, भगवान हो सके तो कृपा कर देना। इसी तरह 1 सप्ताह गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी के पास फोन कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपकी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 2 करोड़ की? हाँ हाँ बहन जी, आपने सही सुना, लेकिन आपको ये इनाम पाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। टुनटुनी खुशी के मारे झूम रही थी। बंटी, ये देखिए, हम लोगों की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन उन पैसों को लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है टुनटुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी उस नंबर पर फोन लगाती है। हेलो, ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। मैं एक नंबर आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर पैसे डलवा दीजिए। पैसे डलते ही 2 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 2 करोड़ के लालच में आकर बंटी और टुनटुनी अपना घर बेच देते हैं और 2 लाख उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं। फिर खाते में 2 करोड़ रुपए आने का इंतजार करने लगते हैं। बंटी, हम लोग इस मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कहती हो। हम लोग उन 2 करोड़ रुपए से एक फ्लैट खरीदेंगे, चिंकी को बहुत बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ बंटी,
हमारा एक बड़ा सा हवाई मोटर होगा। उस हवाई मोटर से सबसे पहले हम लोग गोवा जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, हम लोगों का किस्मत का ताला खुल गया। अपनी गरीबी तो चुटकियों में दूर हो गई। बस अब रुपए आने का ही इंतजार है। मम्मी मैं खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लूंगी। हाँ बेटा, अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब हम अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन टुनटुनी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आता। अब टुनटुनी और बंटी को चिंता सताए जा रही थी। बंटी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे किसी ने ठग तो नहीं लिया। टुनटुनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो अपने ऊपर छत भी नहीं रही। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप रहो टुनटुनी, शुभ शुभ बोलो। टुनटुनी और बंटी खाते में पैसे न आने से परेशान थे। अगले दिन टुनटुनी की फोन की घंटी बजती है और वही नंबर देखकर टुनटुनी खुशी से उछल पड़ती है। बंटी आ गया, मेरा पैसा आ गया। हेलो, क्या मेरा पैसा आपने मेरे खाते में भेज दिया? बहन जी, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और जैसे ही आप उसे मुझे बताएंगी, आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। टुनटुनी फ्रॉड स्टार को OTP बता देती है। तभी टुनटुनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हाय बंटी, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। हम लोगों के लालच ने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। जो बचा कुचा पैसा बैंक में था वो भी चला गया। टुनटुनी और बंटी अफसोस करते रह जाते हैं। उन्हें उनके लालच का फल मिल चुका था।